हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। मैं अभी अभी ब्रांच से आया हूँ। इसका मतलब मैं थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूँ कि मैं अभी अभी ब्रांच से आया हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब मैंने भी कभी आपके जैसा प्रिपरेशन किया होगा। मैं भी कभी कभी फेल हुआ होगा। मैं भी रो यानी कि रोया होगा कि मेरा नहीं हो रहा है। मैंने भी कभी कभी ऐसी वैकेंसीज देखी होगी कि 500 वैकेंसीज, मेरा तो आरआरबी पीओ नहीं निकला, मेरा तो आईबीपीएस पीओ नहीं निकला, मेरा ये पेपर खराब गया, तो ये 500 वैकेंसीज में मैं कैसे पास होऊंगा। इस टाइप का सभी किया है ना। तभी अब जाकर फिर मैंने ये सबको ओवरकम किया, सिलेक्शन लिया और अब ब्रांच से आया हो। आप भी अगर नहीं छोड़ोगे तो आप भी सिलेक्शन लोगे। अब फिर जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। मैं ये क्यों बताना चाहता था, क्यों ये बताता रहता हूँ, क्योंकि आपने अगर छोड़ दिया ना तो बहुत से बच्चे हैं जिनको सिलेक्शन लेना है। आप छोड़ सकते हो, आप जा सकते हो। आपके लिए 500 वैकेंसीज कम होगी, लेकिन जिसको एक सिलेक्शन लेना है, जिसका प्रिपरेशन अच्छा है, जिसको सिलेक्शन लेना ही लेना है, उसके लिए तो एक ही काफी है। चलो हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। एनआईसीएल के 500 वैकेंसीज आ चुके हैं। किधर गया? सॉरी, सॉरी यार। चलो चलो चलो, यहाँ देखते हैं एक बार नोटिफिकेशन के ऊपर। मुझे तो पता है, डेट्स के बारे में देखते हैं एक बार। डेट्स कौन सी है? रजिस्ट्रेशन डेट 24 को स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन, और लास्ट डेट है 11 ऑफ नवंबर। आगे आगे जाते हुए हम सिलेबस और थोड़ा सा पैटर्न कैसा है वो भी देखेंगे, और आपको क्या करना है वो भी देखेंगे। तो देखो 11 ऑफ नवंबर तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। 30th ऑफ नवंबर को हमारा क्या हो रहा है, प्रीलिम्स हो रहा है, और उसी दिन मेरा मुझे लगता है कि आईबीपीएस पीओ का मेंस है। तो दोनों एग्जाम कोलाइड होने वाली है, लेकिन वो ऐसा होगा कि आईबीपीएस पीओ का मेंस मॉर्निंग 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 में अगर है, तो प्रीलिम्स का एग्जाम ये वाला दोपहर को होगा, अगर वाइस वर्सा, समझ लो इस बात को। उसके बाद फेज 2 है दिसंबर के 28 को। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। उसके पहले भी एक चीज है, उसको कहते हैं एलपीटी, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि उसको यहाँ कुछ अलग बताया गया है, क्या बोला है, रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, ऐसा कुछ तो बोला है RLT, ऐसा कुछ तो। अब देखो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 500 है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वन ऑफ द बेस्ट जॉब होते हैं। यानी कि कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर बैंकिंग से कंपैरिजन किया जाए तो इंश्योरेंस के जॉब्स को अच्छा जॉब कहा जाता है। ये अच्छा जॉब होता है। यहाँ 40-50 थाउजेंड तक आप इनिशियली कमाते हो। उसके साथ साथ अलाउंसेस भी बहुत सारे होते हैं। बहुत अच्छा जॉब होता है। 10 to 5 वर्किंग, सच में बहुत अच्छा जॉब। उसके बाद हम यहाँ वैकेंसीज देख देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज है। आंध्र प्रदेश में 21, अरुणाचल प्रदेश 1, आसाम में 22, फिर 10-15। यहाँ आप अपने अपने स्टेट्स का देख सकते हो। और ऐसे भी बच्चे आएंगे कि सर मेरे स्टेट में तो एक ही वैकेंसी है, सर मेरे स्टेट में तो 5 ही वैकेंसी है, और मेरा कैसे, मेरा आईबीपीएस पीओ में तो नहीं हुआ, इसमें क्या होगा। रोना नहीं है भाई, करना है, उसमें से ही करना है, उसमें से ही निकलना है। उसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा मैं। अब देखो यहाँ कर्नाटक में है 40। यानी कि ऐसा मैं भी करता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं भी आपके जैसा ही था, इसलिए मैं रिलेट कर पाता हूँ कि आपके दिमाग में यही चलेगा, मेरे दिमाग में भी वही चलता था। अब बाकी बच्चे भी है, वो उनका भी मैसेज वही आएगा, सर ऐसा ऐसा। ईडब्ल्यूएस के लिए तो 3 ही वैकेंसी है, ओबीसी के लिए तो एक ही वैकेंसी है। डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र में है 52। उसमें से देखो कौन से कास्ट के लिए कौन सा है। असिस्टेंट लेवल जॉब जब होता है ना, तब ऐसे स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। ऑफिसर लेवल यानी कि पीओ का हमारा जो वैकेंसी है, उसमें कंप्लीट ऑल इंडिया वैकेंसीज है। और यहाँ ऐसे वैकेंसी स्टेट वाइज दी है। उसके बाद हम जाएंगे कि कैटेगरी वाइज, ये देख लेना, ये तो आपको पता होगा, सभी लोग वही बताते हैं, इसमें कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। फिर हम देखेंगे कि इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसा है वैसा ही, ये भी नॉर्मल। हम जाते हैं हमारे टैब के ऊपर। यहाँ एनआईसीएल एओ 500 वैकेंसीज आ गई है। सिलेबस एक बार देखते हैं कि प्रीलिम्स में क्या क्या आने वाला है। प्रीलिम्स क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश 35 35 30, जैसा कि नॉर्मल चलता है।
लेकिन एग्जाम का लेवल लेवल इजीएस्ट यानी कि आईबीपीएस क्लर्क के भी नीचे, आरआरबी क्लर्क उसके भी नीचे, यानी कि बहुत आसान पेपर, बहुत आसान पेपर। आईबीपीएस क्लर्क के नीचे पकड़ो, बहुत आसान पेपर। उसके बाद मेंस, मेंस में देखो, मेंस में एक चीज बताना चाहता हूँ, ये वाला जो मैंने क्यू लिखा है ना क्वांट का, यहाँ नोटिफिकेशन में क्वांट नहीं है, नोटिफिकेशन में है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ है रीजनिंग, और ये वाला ही डिफाइन करता है, यहाँ जो न्यूमेरिकल एबिलिटी बताया जाता है ना, ये वाला ही डिफाइन करता है कि इस एग्जाम का लेवल कितना अप और कितना डाउन हो सकता है। तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, और यहाँ कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर का बच्चों ने आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए प्रिपरेशन किया था, उनका प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ है 40, वहां थे 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यहाँ है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। जिसने उसके लिए टाइम दिया था अच्छे से, उनको यहाँ बेनिफिट हो सकता है मेंस में। अब देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डिफरेंस क्या होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जब सब्जेक्ट हो जाता है तब उसमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन, ज्यादा नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, यानी कि अगर 20 मार्क्स का हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये वाला सिलेबस आता है, जो कि क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 25 मार्क्स का आएगा। अगर गलती से 20 मार्क्स का आ भी गया, इतना आसान आएगा कि बोलो ही मत, आसानी से आप 10-12 मिनट, 13 मिनट में कर लोगे। उसके बाद अरिथमेटिक के इजी 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 क्वेश्चन आएंगे, जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन्होंने मेंस लेवल में इसका नाम न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है, इसका मतलब मेंस में भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन दिख सकते हैं, जैसे कि मैक्सिमम मेंस में नहीं दिखते इतने ज्यादा। फिर इसमें हमारे नंबर सीरीज, ये वाले क्वेश्चन जो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं वो हमें दिख सकते हैं। हमारा डीआई का लेवल इतना हाई नहीं होगा, उसका भी लेवल थोड़ा डाउन ही होगा। ये वाला आपको समझ में आया। कंप्यूटर वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये होता है रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। हमारा मेंस क्लियर होने के बाद एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है। आपको वैकेंसीज देख के, इस स्टेट में ज्यादा वैकेंसीज है, अगर उस उनका जो स्टेट में जो लैंग्वेज चलता है, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, यहाँ मराठी एक रीजनल लैंग्वेज है, वो आपको आनी ही चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र में 52 वैकेंसीज है और मैं वहां से फॉर्म फिलअप करता हूँ, और उसके बाद अगर आपको मराठी नहीं आता तो आपको निकाला जा सकता है। ऐसा स्ट्रेट नोट किया है वहां, कि अगर आपको रीजनल लैंग्वेज नहीं आती तो आपको निकाला जा सकता है, यानी कि आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो ये वाला भी आपको आना ही चाहिए। उसके बाद हम नॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि आपको क्या करना है इसके बारे में। यही मुझे लगता है कि बाकी नोटिफिकेशन बताने वाले तो नोटिफिकेशन बताएंगे, मैं थोड़ा अलग कुछ बताने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, सुबह सुबह ही मैंने एक एसबीआई क्लर्क के बारे में डिस्कशन किया कि आकाश जादव सर ने बताया था कि वैकेंसी बहुत ज्यादा आ सकती थी। उनके डिस्कशन से मुझे समझ में आया कि उनका एक कहना था कि एसबीआई क्लर्क दो दो क्लर्क को अपॉइंट करने वाले, यानी कि अगर ब्रांच में एक ही क्लर्क है तो उनके सभी ब्रांचेस में दो दो क्लरिकल स्टाफ तो होनी ही चाहिए, ऐसे वो करने वाले। अगर वो करने वाले तो उनके ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, यानी कि वैकेंसीज डबल भी हो सकती है। अगर 7,000 वैकेंसीज अभी तक आ रही थी तो 14,000 आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो देखो, आईबीपीएस पीओ के बाद आप, बहुत से बच्चों ने प्रिपरेशन ही बंद की है, तो ये वाला नोटिफिकेशन क्या करने वाला है मालूम है आपको। आपके सामने अगर टारगेट है ना, तो आप अच्छे अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, आप यानी कि मैं भी, मुझे पता है कि मेरे सामने अगर टारगेट है ना, तब भी मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, अच्छे से मेरा 101% दूंगा, नहीं तो नहीं होता हमसे। तो आपके सामने एक टारगेट तो आया, फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है, 101% करना ही है। प्रिपरेशन का लेवल कितना भी हो, इसका बेनिफिट आपको इस एग्जाम में नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन एसबीआई क्लर्क में हो सकता है। इसलिए तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि इस एग्जाम के बाद ही एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स होने वाला है। तो अगर आपने इसको टारगेट किया और बीच में ही नोटिफिकेशन एसबीआई क्लर्क का आया,
तो आप दोनों एग्जाम को टारगेट करके जा सकते हो आगे। इसका नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन उसका तो हो सकता है, क्योंकि उसमें वैकेंसीज बढ़ेगी और वैकेंसीज बढ़ने का बेनिफिट उनको ही मैक्स होगा जिनका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है उनको तो उसका लॉस ही होगा। तो दिवाली की छुट्टी कितनी ज्यादा मनानी है और कितनी कम, वो आपके हाथ में है। मैं तो मनाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत दिन मनाई नहीं थी, तो ये वाली तो मनाऊंगा। तो वही बोल रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना है, बहुत ज्यादा नहीं। 2-3 दिन जाओ घर एंजॉय करके वापस आओ, लेकिन फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एंड यही इतना ही बताना चाहता था कि एनआईसीएल की लेवल तो थोड़ी लो होगी। उसके बाद इसका बेनिफिट एसबीआई क्लर्क में होगा। उसके बाद आपके सामने अगर टारगेट है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। उसके बाद ये ये वाला कमेंट में कर देना आप मुझे पता है आप बोलने वाले, सर हमारे यहाँ तो एक ही वैकेंसी है, हमारे यहाँ तो 5 ही वैकेंसी है। नहीं ऐसा करना है भाई लोगों, ऐसा नहीं करना है। जितना है जितना एक ही रहने दो, आपका प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं है, स्टिल आपको जाकर एग्जाम देना है, क्योंकि वो ऐसा समझो कि एक फाइनल मैच के पहले एक आपका प्रैक्टिस मैच है, उसके लिए तो जाके देना है आपको एग्जाम में। एंड लास्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सुन के जाना प्लीज यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके जाना, आपका भाई मेहनत कर रहा है इसके ऊपर, प्लीज। थैंक यू।